ओके बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका सिविक्स चैप्टर 3 और 4 जो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, और इसमें हमने आपको 3 या 4 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं आपको। तो कल का जो पॉइंट एक्सप्लेन किया था हमने कि नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट एंड वोटर लिस्ट, तो इसको आप अच्छे से समझे होंगे। और आज का उसके आगे से है, ध्यान दीजिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट। ये देखिए यहां पे है, व्हाई इज देयर नो, लिसन केयरफुली, why is there no educational qualification for holding such an important position when some kinds of educational qualification is needed for any other job in the country? क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों नहीं ऐसे महत्वपूर्ण विषय के लिए, महत्वपूर्ण काम के लिए जो कि गवर्नमेंट बना रही, पूरे कंट्री पर शासन करना उसको, और उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित ही नहीं है। समझ में आ रहा ना? एक क्वेश्चन है, वाइल जबकि अदर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल वर्क हैं, जॉब हैं, चाहे वो एजुकेशन से लेकर के जो उनका पीए होना है वो, उसके लिए तो इतने इतने क्वालिफिकेशन, आईएएस करिए, आईपीएस होइए, सब कुछ, पोस्ट ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, डॉक्टरेट की उपाधि होनी चाहिए। तो इनके लिए है क्वालिफिकेशन, लेकिन इनके लिए क्यों नहीं है? अरे ये बॉक्स में पढ़ा रहा हूं, ये बॉक्स है, देखिए, नए न्यू बुक में। ओके, हेलो, अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, सुनिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट रिलेवेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब, आर नॉट रिलेवेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब, मतलब हर तरह के जॉब के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन टू द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर एग्जाम्पल, जैसे कह रहा है, क्या इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कोई निर्धारित है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट हो तभी आपका सिलेक्शन होगा? नो। तेंदुलकर तो हाई स्कूल पास भी शायद नहीं थे। कितने तो क्रिकेटर हैं जो बाद में हाई स्कूल पास हुए, इंटर पास हुए, ग्रेजुएशन किए, और कई कई लोग इंजीनियर थे, अनिल कुंबले वगैरह इंजीनियर थे। इज नॉट द अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल डिग्री, मतलब इसके लिए कोई एजुकेशनल डिग्री नहीं है, बट द एबिलिटी टू प्ले क्रिकेट वेल। लेकिन क्या होना चाहिए? आप अगर क्रिकेट अच्छे से खेल रहे हो, आप उस क्षेत्र में उसकी एबिलिटी देखी जानी है कि आपकी बैटिंग है या बॉलिंग है, या विकेट कीपर आप हैं, फील्डिंग। सिमिलरली द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एन एमएलए और एमपी, ऐसे ही एमएलए या एमपी के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। With the ability to understand people's concern, problem and to represent their interest, क्या कैसी योग्यता होनी चाहिए? पीपुल कंसर्न, मतलब लोगों के बीच, लोगों के साथ कैसी वार्ता करनी है, उनके प्रॉब्लम को हम समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, उनके बातों को उठाना। और आज तो ये भी नहीं है इम्पोर्टेंट, आज इसमें कोई एक्सपीरियंस का ही, पहले तो होता था कि एक्सपीरियंस वाले ही मिनिस्टर बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर होते सी। आज क्या है कि जिनको पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, 18 साल का बच्चा, उनका पिता राजनीति में था, वो भी आ गए राजनीति, वो भी राजनीति में आ गया, हो गया एमपी एमएलए।
अब मिनिस्टर बन गया, उसको कौन सा राजनीतिक, केवल विरासत में मिली है ना, राजनीतिक विरासत में मिली है, पैतृक संपत्ति की तरह समझ लीजिए, लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है सरकार में काम करने का या जनता के बीच में आकर के काम करने का। तो यही कह रहा है इसमें, वेदर दे कैन एंड टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट, वेदर दे कैन डू और सो और नॉट इज एग्जाम्पल बाई लॉक ऑफ एग्जामिनर्स। क्या होता है? वेदर दे कैन डू सो आर नॉट इज एग्जामिन्ड बाई लॉक ऑफ एग्जामिनर्स। लाखों एग्जामिनर, परीक्षक और परीक्षार्थी, समझे नहीं? डियर वोटर्स आफ्टर एवरी 5 ईयर। तो कौन उनका एग्जामिन और एग्जामिनर है? उनके लिए कौन है? वोटर, लाखों वोटर। वो 5 साल का समय दिए हैं और 5 साल के बाद उनको पुनः एग्जामिन किया जाएगा, उनका परीक्षण करते हैं और होता है तो उन्हें इलेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो भैया अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो अगले 5 साल के बाद वो आपको चुनेंगे नहीं, दूसरे लीडर को चुन लिया जाएगा। अगला देखिए, इवन इफ एजुकेशन वाज रिलेवेंट इट शुड बी लेफ्ट टू द पीपुल टू डिसाइड हाउ मच इम्पोर्टेंस दे गिव टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कह रहा है कि इवन इफ एजुकेशन वाज रिलेवेंट इट शुड बी लेफ्ट टू द पीपुल। किस पर छोड़ दिया जाता है? जनता पर, कि पीपुल टू डिसाइड हाउ मच इम्पोर्टेंस दे गिव टू। हमारे ऊपर ये निर्भर, हम डिसाइड करते हैं कि कितना एजुकेशन क्या करता है, इम्पोर्टेंट है उनके लिए। हम किसको चुन रहे हैं? एक एजुकेटेड को चुन रहे हैं और एक इलिटरेट को चुन रहे हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में कई बार ऐसी होती कि इनके लिए भी क्राइटेरिया रखा जाए, इनके लिए भी कि एक बनाया जाए क्राइटेरिया कि कम से कम ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो। ऐसा नहीं है, वही लोगों को अच्छा लगता है। अगला, हेलो भाई, इन आवर कंट्री पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे हैं जिनको 14-14, 15-15 भाषाओं का ज्ञान है, डॉक्टरेट उपाधि है उनके पास, LLB है, बहुत सी डिग्रियां हैं। भाई डॉक्टरेट मतलब क्या? PhD। डॉक्टर मतलब ये कोई नहीं कि MBBS करके डॉक्टर वाला ही। एजुकेशन में जब आप PhD किए तो आप अपने सामने डॉक्टर लिख लीजिए। हाँ, तो would be against the spirit of democracy for yet another reason। बातें नहीं। बिजनेसमैन क्या लिख सकते हैं सर? बिजनेसमैन लिखिए, उसमें कुछ नहीं। It would mean depriving a majority of the country's citizens the right to contest election। क्या चीज है कि डिप्राइविंग अ मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री सिटीजन्स, मतलब देश के नागरिकों की मेजॉरिटी, बहुमत। ओके, इफ फॉर एग्जाम्पल अ ग्रेजुएट डिग्री लाइक BA, BCom और BSc was made compulsory for candidate, more than 90% of the citizens will become ineligible to contest election। क्या कहा गया? सपोर्ट दैट अगर BA ग्रेजुएशन लेवल का अगर रख दिया जाए तो करीब 90% देश की जो नागरिक है ये चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे। अब तो थोड़ा ग्रेजुएशन नया युवा पीढ़ी में बढ़ रहा है। पहले की क्या थी स्थिति कि ग्रेजुएट लेवल तक आते आते पढ़ाई छोड़कर लोग दूसरे काम में लग जाते थे। 5 तक पढ़ते थे, 8 तक पढ़ते, 10 तक। समझ में आ रहा ना? लेकिन डेमोक्रेसी की ये स्पिरिट नहीं है।
डेमोक्रेसी लोकतंत्र एक तरह से भावना को ठेस पहुंचना, जिसको हम कह सकते हैं, जहां तो ये कह रहा है। तो इस वजह से कोई क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं है, चूंकि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में आपने पहले पढ़ा है, इसको हमने समझाया आपको कि सबको वोट लड़ने का, सबको वोट देने का अधिकार है, बस उसकी एज, जो एज कंसीडर की गई है वो एज निर्धारित होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज अगला है, अगले पेज पर आप आ जाएंगे। इलेक्शन कैंपेन मतलब चुनाव प्रचार जो होता है, हाँ, द मेन पर्पस, लिसन केयरफुली, द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपुल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव। मीन्स इलेक्शन का मेन पर्पस क्या है? लोगों को एक मौका देना कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने। मतलब चुनने का अधिकार किसको है? जनता को। द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रीफर, मतलब गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज, सरकार को और वो जो नीतियां बनाते हैं, समझे ना, पॉलिसीज प्रीफर, जो सरकार अपनी नीति पॉलिसी बनाती है, इसको, इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनने का राइट किसको है? पब्लिक को। Therefore, it is necessary to have a free and open election, और इसीलिए ये जरूरी है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। But who is better? Free and open discussion about who is better representative, which party will make a better government, or what is a good policy। तो क्या कह रहा है कि डिस्कशन होना जरूरी है कि कौन कैंडिडेट बेटर होगा, कौन सी पार्टी ऐसी है जो अच्छा काम करेगी, सही से सरकार चलाएगी। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग। और ये सब कब होता है? चुनाव प्रचार के दौरान। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ आती हैं, अपने अपने चुनावी एजेंडा को लेकर के जनता के बीच में हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो हम उसी में हमको देखने का कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, कौन झूठा हो सकता है, कौन सही, कौन कैंडिडेट कितना सही क्या कर सकता है। एजेंडा का मतलब एक प्रारूप बनाना। जैसे आप कुछ बनाते हो, कोई एक चीज, कोई मतलब आपको कुछ करना है तो उसके पहले एक आप उसका एक प्रारूप बनाते हो ना, हमको ये करना है, तो ये करना है, तो वही एजेंडा हो गया। समझे ना? क्या समझे कि नहीं? इन आवर कंट्री सच campaigning take place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidate and the date of polling। कब होता है? जब फाइनल लिस्ट हो जाती है कैंडिडेट की, नॉमिनेशन सबका हो गया, नॉमिनेशन के दूसरे दिन क्या होता है, उस पर पर्चे पे जांच की जाती किसका सही है किसका नहीं। अगर कोई कैंडिडेट अपना नाम वापस लेना चाहता है तो ये सब 2 दिन के अंदर समाप्त हो जाता है। फिर वो फिक्स हो जाते हैं कि इतने कैंडिडेट बचे इस क्षेत्र में, मान लीजिए 10 लोग हैं, तो अब आपके यहाँ मान लीजिए 5 तारीख डेट दे दी गई, तो 5, अगर 5 को इलेक्शन होना है तो उसके 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले से चुनाव प्रचार शुरू हो जाता है। और चुनाव के 2 दिन पहले क्या होता है? चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। लास्ट दिन केवल चुनाव के 1 दिन पहले आप केवल जाकर के संपर्क कर सकते हैं, गाड़ी वाहन माइक प्रचार बंद। ठीक? आचार संहिता तो उसी दिन से लागू हो जाती है जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाती है, कब चुनाव यहाँ होना है। उस समय सरकार कोई नई पॉलिसी नहीं बना सकती, कोई नई वैकेंसी नहीं कर सकती है, मतलब कोई नई चीज की घोषणा नहीं, क्योंकि वो होगा कि ये लुभा रहे हैं जनता को। पुरानी चीजें चलती रहती, जो पुराने पहले जियो पास हो गए हैं। आगे देखिए, या ड्यूरिंग दिस पीरियड, हेलो भाई, during this period the candidate contact their voters, political leaders, address election meeting
एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज दियर सपोर्टर। क्या करते हैं इस दौरान? जो कैंडिडेट होते हैं वो अपने वोटरों को घर घर जा कर के संपर्क करते हैं, माइक से प्रचार करवाते हैं, वाहनों से प्रचार करवाते, बड़े बड़े लीडरों को अपने क्षेत्र में उनकी मीटिंग करवाते हैं, जनता असेंबल होती, भीड़ होती है, उनकी बातों को, उनके विचारों को सुना जाता है। हर तरह से कैंडिडेट को मोबिलाइज करने का प्रयास होता है अपने पक्ष में। समझ में आ रहा ना? आगे, दिस इज आल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन, आप अपना प्रचार अखबार में भी छपवाते हैं, टेलीविजन के भी माध्यम से प्रचार आता है, पार्टियों के लीडर निर्धारित होते हैं कि आज इस पार्टी के ये लीडर अपना प्रचार करेंगे टेलीविजन पर। अगला है बट इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेटेड, वो भी जो है चुनाव चैनल वाले भी जो अपना डिबेट करवाते हैं। बट इलेक्शन कैंपेन नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली। क्या कह रहा है कि केवल ये 2 वीक्स में ही लिमिटेड नहीं होते, सीमित नहीं होते हैं प्रचार। पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। मंथ बिफोर क्या, 6 महीना, साल भर पहले से तैयारी करते लोग, समझे नहीं? चलिए, एक्टिविटी है व्हाट वाज द इलेक्शन कैंपेन लाइक इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन। लास्ट लोकसभा इलेक्शन अभी 2019 का हमारे यहाँ हुआ था ना। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ व्हाट द कैंडिडेट एंड पार्टी सेड एंड डिड। कह रहा कि एक लिस्ट तैयार करिए कि कैंडिडेट और पार्टियों ने क्या क्या वादा किया था। चलिए आगे देखते हैं हम। हेलो भाई, अगले पॉइंट पर क्या कर रहे हो तुम? इसको ज्यादा इसमें इंटरेस्ट आता है, बात नहीं, दिमाग लगा के उस चीज को समझिए। इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज। क्या करते हैं चुनाव प्रचार के दौरान? पॉलिटिकल पार्टी जो है कुछ बड़ी बड़ी इशू को लेकर के अपने जनता का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हैं कि हम ये वादे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज, जैसे कर्ज माफ कर देना, जॉब देना और ऐसी तमाम चीजें हैं। दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक to what issue and get them to vote for their party on that basis। क्या करते वो? They want attract the public, लोगों को ध्यान आकर्षण कराना अपने इशू पर, और उसी के बेस पर वो वोट उनसे लेना चाहते हैं। Yes, let us look at some of the successful slogan, नारे given by different political parties in various elections। ध्यान दीजिए, कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी gave the slogan गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। जब इंदिरा गांधी थी, कांग्रेस का था नारा कि गरीबी हटाओ, अमीरी लाओ। आगे इन द लोकसभा इलेक्शन 1971 में 1971 की लोकसभा चुनाव में ये नारा था गरीबी हटाओ। आगे देखिए, the party promised to reorient all the policies of the government to remove poverty from the country। मतलब देश की गरीबी हटाने के लिए सरकार काम करेगी। सेव डेमोक्रेसी, इसके बाद का नारा बना लोकतंत्र बचाओ। वाज द स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी इन द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1977। जनता पार्टी ने, देख रहे हैं जो शरारत चल रही है सबकी ना, तो फिर अभी हम आ रहे हैं बीच में, घबराओ। अभी अपने मैनिफेस्टो के साथ हम आपके बीच आ रहे हैं। द पार्टी प्रॉमिस टू undo the excess committed during emergency and restore civil liberties। सिविल लिबर्टीज मतलब नागरिक अधिकारों
को पुनः रिस्टोर करने के लिए। जो इमरजेंसी के दौरान, जब इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था। इमरजेंसी का मतलब क्या? सब कुछ ठप, सारे अधिकार क्या होते हैं? छिन जाते हैं। इमरजेंसी के दौरान जो हमारा राइट टू चीजें हैं वो क्या हो जाता है? हाँ। अगला है लैंड टू द टीलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1977। बंगाल के विधानसभा चुनाव में था कि लैंड टू द टीलर मतलब किसानों को भूमि दी जाए। टिलर, टिलर मतलब टिल माने जोतना, खेत को चीड़ना। अगला है प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज। तेलुगुओं के आत्मसम्मान के लिए वहां पर यह असेंबली में वह स्लोगन यूज बाय द एनटी रामाराव। एनटी रामाराव की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी, समझे ना, टीडीपी ये तो बनी, और उन्हीं के दामाद चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन इन 1983। आज वहां पे टीआरएस की गवर्नमेंट है, चंद्रशेखर वाई रेड्डी, क्या नाम उनका ऐसे। In a democracy, in the best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaign the way they want to। तो इस तरह से तमाम ऐसे स्लोगन्स, नारे हर साल बदलते रहते हैं जरूरत के अनुसार, समझे कि नहीं। आज की कुछ अलग मांगे होती हैं, उसको लोग लेकर के अपना आते हैं। अभी बिहार में क्या चल रहा था? जॉब, वो बोले हम 20 लाख नौकरी देंगे, तो लोन कहा हमने 10 लाख नौकरी देंगे, तो यही सब लेकर के चल रहा था। बेरोजगारी, तो आज बेरोजगारी मेन समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। टू रेगुलेट द कंपेरिजन टू इंश्योर द एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट गेट अ फेयर एंड इक्वल चांस टू compete according to our election law, no party or candidate can क्या? नंबर 1 bribe और threaten voters, मतलब वोटरों को हम डरा धमका नहीं सकते हैं। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और जात या धर्म के आधार पर उनको अपीलिंग, उनसे वोट नहीं मांग सकते। अगला यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेस फॉर इलेक्शन, मतलब सरकारी संसाधनों का उपयोग इलेक्शन प्रचार चुनाव के लिए हम नहीं कर सकते। स्पेंड मोर देन 25 लाख, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र में 25 लाख से ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। वो करोड़ों कितने खर्च हो जाते हैं या। तो ये सब चीजें हैं। आज की क्लास इतना ही, अच्छे समझिएगा, वॉच करिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब लोग देखिए चैनल को, पढ़िए उससे।